चलिए मेरे भाई, बराही द्विघात समीकरण का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और उसको हल करो। कह रहा है हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए, हिसाब बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कैसे हम हल करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे कि हंसों की संख्या निकालिए, यही नहीं कह रहा है। तो आप लिखिए यहां पर हल हो गया। अब लिखेंगे माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x। अब हंस कितने हैं ये मुझे मालूम नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। यहां तक कोई डाउट? दूसरा कह रहा है संख्या के वर्गमूल, क्या कह रहा है, संख्या का वर्गमूल। फिर कह रहा है कि 7/2 तालाब के किनारे हैं, तालाब के किनारे हैं। क्लियर, इतना कह रहा है। फिर कह रहा है शेष दो यहां लिख ही दे दिए, शेष 2 पानी में है। कोई दिक्कत? यानी कहने का अर्थ है, क्यों समझिए कि एक तालाब है ऐसे, तो 2 गो है भैया रे पानी में, है ना। शेष जो बच जाता है सो यहां पर है। यानी ऐसे क्वेश्चन कहा कि शेष यहां है और 2 गो वहां है ना, ऐसे कह रहा है। तो किसका, तो कह रहा है कि संख्या का वर्गमूल का 7/2, यही नहीं कह रहा है। तो इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे। देखिए प्रश्न क्या रहा है, संख्या का वर्गमूल, तो संख्या क्या है, अब वर्गमूल का मतलब हुआ रूट। वर्ग कहता था स्क्वायर करते, लेकिन वर्गमूल कह रहा है तो क्या करेंगे, रूट का माने 7/2, शेष 2 वहां पर है। तो ये दोनों एक जगह अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे पूरा संख्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन को हमने सेट कर दिया, क्या कर दिया कि जो जो कह रहा है वैसे हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे यहां से। इसको हम इस आधार से लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 7√x/2 x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। किसी को दिक्कत? अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, सुन लो, तुम घड़ी से 6 बजेगा घर तब चलना, उससे पहले चली तो तुरा कल से गोर हाथ तोड़ देंगे। चलिए अब लिखेंगे, देखिए इस तरह से आ गया। अब लिखेंगे हम लोग दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में क्या करेंगे हम लोग, वर्ग। तो वर्ग करने का मतलब है कि इसको भी वर्ग कर दीजिए, इसको भी। अब आगे बढ़िए, इसका मतलब हुआ सते दो दूनी, रूट एक्स है तो सीधे क्या आएगा आपको, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर से कट गया, इधर बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। आगे बढ़ो तो ये हो जाएगा 49/4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो दूनी 4 -4x। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग थोड़ा सा, तो बढ़ाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, तो आरे तिरछे, तो 4x स्क्वायर, इससे इसको गुना कर दिए, 4 चौका 4 से 4 चौका बराबर कितना, 49x। हो गया क्लियर? एक लाइन और बढ़ा लेंगे हम लोग थोड़ा सा, तब मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 16, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 6 15 के 5 हासिल, 4 1 5 हासिल लगा के प्लस कितना 16, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी ना, तो माइनस होने के बाद दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आ गया। चलिए अब इसका क्या करेंगे, अब द्विघात समीकरण आ गया तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करिए, तो 4x स्क्वायर
अब प्लस 16 64 एक्स माइनस एक्स, तो 65 पुर जाएगा। गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, 16 चौकी 64। चलिए इतना तक समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों का घर बनाएंगे। दोनों में से 4x क्या कर लेंगे कॉमा, तब बचेगा मुझे x माइनस 16। इसमें से माइनस एक क्या कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी इसको कर देंगे माइनस माइनस, तो एगो माइनस ही ले लिए, तो बच गया x माइनस 16। x माइनस 16 एगो हो गया, और 4x माइनस एक एगो हो गया। x माइनस 16 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया आपको। चलिए आगे है 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर क्या होगा 16। यानी कि हंसों की संख्या बराबर x बराबर कितना। किसी को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर लड़ता रहता है, और कैसे बनाना है सोच समझिए। कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं। बात वही है, शेष 5 झील में तैर रहे हैं, तो झुंड में हंसों की संख्या गणना करिए। तब हंस की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, मानोगे कि x, चलो लिखो तुम, यहां लिखना हल, माना कि हंसों की संख्या बराबर कितनी। प्रश्न से क्या कह रहा पढ़ो, देखिए एक मान लीजिए एक झील है ऐसे, है ना, कह रहा है कि कुल संख्या का वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे है, माने इसके बगल में संख्या के वर्गमूल का 4 गुना है, यहां पर बैठल है, हो गया। 5 झील में है, 5 गो झील में है, तो दोनों अगर जोड़ देंगे तो पूरा नहीं हो जाएगा जी, बात यही नहीं कह रहा था। चलिए तो क्या कह रहा है, संख्या का वर्गमूल का 4 गुना किनारे है, किनारे शेष 5 झील में है, यानी कह रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब हुआ संख्या का वर्गमूल माने x का 4 गुना कहां खेल रहा है, झील में के किनारे, और शेष 5 को कहां है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा। दोनों मिला के क्या हो गया भाई, कुल। कोई दिक्कत, अब इसी को आगे बढ़ाना है मुझे, तो चुपचाप 4√x रहने देंगे, x को यहीं रहने देंगे, इसको उठा के ले जाएंगे ऊपर, अकेला हो गया। अब इस रूट को उड़ाना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, तो इसका भी वर्ग करिए, इसका भी, वहां वर्गमूल है यहाँ वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर 2 बारी, अब वर्गमूल का मतलब उसको वर्गमूल निकालना होता है, नहीं रूट। चलिए तो इसका मतलब 4 चौका, वर्गमूल x का x हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं 25 माइनस 5 दूना, चलिए ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, एक लाइन और भरेंगे x स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 26x, 16 10, अब प्लस कितना, इसका गुणनखंड वही याद, माइनस 25x माइनस x, तो माइनस 26 हो गया, माइनस माइनस प्लस 25, ये दोनों का क्या बनाओगे, आगे बढ़ोगे तो क्या लिख लेगा, x माइनस, ये दोनों में से क्या लेंगे, माइनस 1 कॉमा लेंगे, तो x माइनस 25 x माइनस 1, इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो x माइनस 25 बराबर, तो x बराबर कितना, इसको बढ़ाएंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, तो एगो 1 आंसर होगा, एगो 25 आंसर होगा। किसी को डाउट, बहुत आसान है। देखिए एक बार खाली ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो कह रहा है ना उसको लिखना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा कि संख्या का वर्गमूल, तो संख्या कितना आप माने थे x, तो x का वर्गमूल निकाल दिए, फिर कह रहा है उसका 4 गुना, तो 4 से गुना कर दिए, कह रहा है 5 अलग है तो 5 को उसमें ऐड कर दिए, हो गया।
तो दोनों मिला के कितना पुर जाएगा भाई, समूचा पुर जाएगा। तो समूचा बराबर x है, तो x लिख दिए। किसी को डाउट? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है सामने, बराबर एग्जाम में आते रहता है भाई बिहार बोर्ड में। अब क्वेश्चन कैसे है दिया हुआ सो थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले, फिर उसको बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसको हल होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेमी, कोई दिक्कत, परिमिति 56 सेमी, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि छोटी भुजा की लंबाई मालूम करनी है। अब उसमें एक ही भुजा हमें मालूम है, 2 और निकालनी होगी। कौन छोटका कौन बड़का ये हमको मालूम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझिए ऐसे कि एक गौर करिए, एक चित्र बनाइए आप ऐसे। किसी को डाउट? ये क्या है हमारा ए बी सी, इस समकोण है। तो समकोण के सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण कितना देल है भाई, किसी को दिक्कत है यहां तक? अब एक भुजा न ई मालूम है न ई मालूम है, तो मालूम नहीं है तो क्या मानोगे, एक्स मान लो। तो ई एक्स हो गया, चाहे इसको ही एक्स मान लेंगे। अब ये कितना होगा, अब ये हमें मालूम नहीं है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए समझिए, जो दिया हुआ पहले उसको लिखिए। आप लिखिए हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। तो ए सी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये तो आपको पहले से ही दे रखा है 25 cm, कोई दिक्कत? सेमी ही लिख सकिए, सेमी। और ए बी आप उसको आप या तो लंब मानिए या आधार मानिए, कोई एक चीज मानिए, क्योंकि आप लंब भी मान सकते हैं आधार भी मान सकते हैं। लंब और आधार में कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक थीटा न दिया हो तब, ठीक है। थीटा जब दे देगा तब हो जाएगा थीटा के सामने वाली लंब, वो हम लोग त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे वहां पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यूं समझिए कि लंब और आधार में समकोण त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लंब मान लिए, कितना मान लिए, x माना। अब हमें चाहिए BC क्या, आधार। अब हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज दिए रखा है किताब आसानी से, परिमिति। एक चीज दिया हुआ है, परिमिति बराबर 56। परिमिति दिया हुआ है तो यहां पर क्या बिठा देंगे, उसका सूत्र क्या होता है, यानी पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा बराबर 56। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए शॉर्ट में ABC, यानी पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा। तो A कितना मेरा 25, B कितना और C कितना मालूम नहीं, बराबर कितना, C अपनी जगह रह जाए तो 56, ये दोनों उठा के ऊपर ले जाएंगे तो -25 माइनस एक्स, 6 में से 5 गया 1, घट के उतर गया 3, माइनस कितना ए, इसका मतलब हुआ BC। इसका मतलब क्या निकल गया आपका, तो BC निकल गया आपको कितना 31 माइनस एक्स। आंसर तो हो गया, नहीं निकल गया, लेकिन आंसर इतना नहीं है। अब कहेगा सर जी काहे नहीं है, तो क्योंकि ये x का वैल्यू आपने निकाला है, अब फुल एंड फाइनल आंसर निकालना था अंकों में। तो अंक में कैसे निकालेंगे, तो अब यहां से आप तीनों जब आप निकाल ही लिए हैं तो आपको को समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस परिमेय के सूत्र पर बैठाएंगे तो यहां से द्विघात समीकरण मुझे मिल जाएगा। और जब द्विघात मिल जाएगा तो आंसर फाइंड कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। चलिए तो पाइथागोरस परिमेय, परिमेय क्या कहता भाई रे, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। एक लाइन और बढ़िए, कर्ण कितना है आपके पास 25 का वर्ग, लंब कितना है आपके पास, आधार कितना आपके पास है 31 माइनस एक्स का वर्ग। कर्ण लंब आधार, तब इसका मतलब ये हो गया 625, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो 31 का वर्ग एक्स का वर्ग माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। एक लाइन और भरो, 625 एक्स स्क्वायर, 31 को 31 961 एक्स स्क्वायर माइनस 62 एक्स। किसी को दिक्कत? ऐसा किया जा सकता है ना, एक्स स्क्वायर यही रहेगा, 961 यही रहेगा, एक्स स्क्वायर यही रहेगा, 62 एक्स यही रहेगा, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो 600 क्या हो जाएगा 25। अब एक जात को एक जगह कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 62 एक्स। इसमें से इसको क्या करोगे, तो 11 में से 5 गया तो बच गया आपके पास
5, 5 में से 2 गया तो ये बच गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो 3 ना, प्लस में आ जाएगा। किसी को डाउट? भाग कर सकते हैं आप 2 से सब में, क्योंकि हल्का हो जाएगा यहां से भाग देने के बाद। तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, 31x 1, एक 6 दूनी 12, एक 8 दूनी 16। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? अब इसका क्या करेंगे हम लोग? तो गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद, गुणनफल 168, 1 गुने 168, 2 से लगाओगे तो 84, 3 से 5 तिया 15, 6 18, 4 से लगाओगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 5 से लगेगा नहीं, 6 से 6 दूनी 12, बच गया 4, 4 पर 48, 8 छके 48, 7 से लगेगा 7 दूनी 14, बच गया इसमें से 2, 7 चौके जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 168 उतारेंगे। अब क्योंकि दोनों को जोड़ने या घटाने से मुझे पुर रहा है, तो -24x -7x, तो दोनों कर्जा जोड़ देंगे तो 31 कर्जा हो जाएगी। अब यहां से क्या करोगे तुम, 2 का घर बनाओ, दोनों में से कॉमा लो x, तो बचेगा x -24, ये दोनों में से 7 कॉमा लोगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस प्लस को क्या कर दोगे, तो अभी बचेगा तुम्हें x माइनस कितना 24, एक लाइन और बढ़ो तुम, तो x -7 तुम्हें मिलेगा बाहर बाहर वाला, अंदर अंदर वाला मिलेगा x -24, एक लाइन और बढ़ो, x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7, दूसरा बढ़ोगे तो x -24, x बराबर 24 हो गया। अब आप तुम दिमाग लगाओ कि एक संख्या है 7 और दूसरा हमारा क्या है भाई, ये 24, तीनों के जोड़ के पहले 56 पुरता है, सो चेक कर लो। तो 5 4 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5 5 हो गया क्लियर। तो 56 पुर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय को पूरा कर रहा है क्या, 25 7 24 24 से 5 7 76 7 7 49, ठीक है 625 पुर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ तक आकर क्लियर हो गया है। अब सबसे छोटी पूछ रहा था, तो सबसे छोटी भुजा कितना मिलेगा तुम्हें, x बराबर 7। किसी को डाउट? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चले क्या? चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है सुनो। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेमी, शेष 2 भुजाएं में छोटी का तिगुना कर दी जाए और उनमें बड़ी को 2 गुना कर दी जाए, तो नया कर्ण 9√5 सेमी हो जाता है। तो प्रारंभिक त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। अब कुछ नहीं दिया है, कह रहा है केवल कर्ण है और बाकी भुजाएं तुम्हें निकालनी है। अब कैसे निकालोगे भाई? चलिए कोशिश करते हैं समझाने का, पहले प्रयास करते हैं। देखो कह रहा आपसे कि एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से है, इसका नाम है ABC, कर्ण दे दिया 3√10। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये ना मालूम है, ये भी ना मालूम है हमें, अभी हमें कुछ नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम रहेगा तो क्या करोगे, किसी एगो को मानोगे x, चलो x मानो, चलो एक तो एगो मान लिए। अब दूसरे को क्या मानोगे, अब मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो है नहीं, यहाँ तो द्विघात समीकरण है, तो आप y मान नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? 2 चर वाले रहेगा तब ना, एगो को x एगो को y मान लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 चर वाले सिस्टम तो है नहीं, यहाँ तो 1 चर वाले सिस्टम है। क्लियर? आई भी द्विघात है, तो इसीलिए आप मान नहीं सकते। अब क्या करोगे, अब परिमितियों नहीं दिल है, कुछ नहीं लिखा है, तो चलो ऐसे बनाना, तुम उसको लिखना हल। देखिए हम कोशिश करते हैं बनाने का, हमको भी नहीं आता है, हम अपना सिस्टम से शुरू करते हैं। चलिए त्रिभुज ABC में क्या हुआ, कुछ गलती बोला गया क्या? कोण B बराबर हो गया 90, ये तो कर्ण हुआ।
छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कर्ण, रे भाई राजू देख यहां ध्यान दे, कर्ण बराबर कितना भाई 3√10, तो 3√10 कर्ण है। एगो को लंब को मान लो कौन सी ए बी, लंब मान लो कितना तो रहा x। अब ये आधार है ये नहीं है तुम्हारे पास, क्या करोगे, तो आधार को लिख दो, आधार BC, आधार मालूम नहीं। अब ये मालूम नहीं है, दूगो मालूम है, दूगो मालूम है, एगो मालूम नहीं है, तो क्या दिक्कत है, या तो हम परिमिति के सूत्र पर बैठा लेंगे, नहीं तो हम लोग पाइथागोरस पर बैठा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो परिमिति पर बैठा नहीं सकते क्योंकि परिमितियों मालूम नहीं है, तो हम यहां पर बैठाएंगे कौन आधार पर। चलिए इतना तो सबको समझ में आ गया है कि हमको यहां लिखना है पाइथागोरस। तो अब क्या लिखोगे, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, जोड़ आधार का वर्ग। चलिए यहां तक समझ गए। कर्ण कितना है आपके पास 3√10 का वर्ग, ये x का वर्ग, ये हमें मालूम। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 या सीधा 10 x² प्लस, समझने में दिक्कत होगा वहीं बोलिएगा सर, 10 नमा इधर ले आएंगे तो इधर ये गया तो फाइनल हो गया √90 माइनस x²। आधार ले आए। चलिए इतना तात काम हो गया हमको, दूगो काम कर लिए, एगो लंबो ले लिए एगो आधारो ले लिए। नहीं अब आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ के। चलिए इतना काम हम खत्म कर दिए हैं। अब प्रश्न से पढ़ते हैं। प्रश्न से कह रहा है देखो, दो भुजाएं छोटी में तिगुना, देखिए यहां कह रहा है शेष दो भुजाएं में छोटी को तिगुना कर दिया जाए तो छोटी को 3 गुना। नयिका कौन भुजा हुआ भाई, ये नया हुआ, इसका मतलब हुआ नया लंब, नया लंब। तो ये कितना माने थे आप x, तो x को हो गया कितना 3 गुना, यानी कह रहा है 3 गुना कर दिया जाए, 3x हो गया। फिर कहता है बड़ी को 2 गुना कर दिया जाए, तब बड़ी को 2 गुना, जगह कम है इसीलिए थोड़ा सा हम ऐसे लिख रहे हैं। तो बड़ी कौन है आपके पास, √90 माइनस x², तो इसको 2 से गुना कर दिए। तो अब कह रहा है कर्ण हो जाएगा, नई का कर्ण कितना 9√5 हो जाएगा। तो हो गया तो हो गया। तो फिर यहां से क्या बिठा देंगे, क्योंकि अब तीनों चीज निकल गया आपको, लंब आधार और कर्ण। तो फिर लिखेंगे पाइथा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब पाइथागोरस मैंने क्या, कर्ण का वर्ग यानी 9√5 का वर्ग, फिर लंब का वर्ग 3x², फिर आधार का वर्ग। अब यहां पर थोड़ा सा आप पेशेंस होकर के काम करिएगा। पेशेंस का मतलब होता है धैर्यता पूर्वक कि गलती ना हो। चलिए इसको लिखेंगे ननमा कितना, अरे इसको 2 बार लिख सकते हैं, इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, ये तो रूट में है। इसको लिखेंगे 3 3 या, इसको 2 बार लिख सकते हैं 4, इसका ई और ई खत्म यानी 90 माइनस x। किसी को डाउट, आगे बढ़ेंगे। 5 के 5, 8 5 40, ये हो गया 9x², ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 4x²। किसी को दिक्कत, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो घटने के बाद ही मुझे क्या मिलेगा, तो 5x² और 405 इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 360 इधर आ गया। तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 5, ये बचेगा कितना आपको 45, ये 5x², ई से ही कट जाएगा कितना मर्तबे 9 मर्तबे। तब बचेगा क्या x² बराबर 9, ये गया था x बराबर कितना 3, x निकला है 3, तो एगो भुजा तो निकल गया, यानी कौन चीज निकल गया हमको लंब बराबर, यानी ए बी बराबर कितना 3। अब हमें निकालना है BC, तो √90 घटे x², √90, इसके जगह पर कितना देंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे 90 3 3 या 9, घट के उतर गया 81 का वर्गमूल। किसी को डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।